जी तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.15। द स्टेटमेंट इज सपोज द साइड्स ऑफ द क्लोज पॉलीगोन रिप्रेजेंट द वेक्टर अरेंज हेड टू टेल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। सिंपली हमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि हमने जो है वो एक पॉलीगोन बनानी है, क्लोज पॉलीगोन बनानी है, और उस क्लोज पॉलीगोन की जितनी भी साइड्स हैं वो तमाम वेक्टर्स ने फिल की हुई हैं। अब अगर हम उन तमाम वेक्टर्स के सम को फाइंड करें तो वो क्या आएगा। तो यहाँ पे हम एक क्लोज पॉलीगोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक क्लोज्ड पॉलीगोन यहाँ पे जो है वो सिंपली ड्रॉ कर ली। अब इस क्लोज्ड पॉलीगोन को अगर देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स बन रही हैं। तो इसकी तमाम साइड्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो सपोज दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी डी ई एंड दिस इज वेक्टर एफ। अब ये बनी क्या हुई है, ये है एक क्लोज्ड पॉलीगोन। क्लोज्ड पॉलीगोन कौन सी होती है, ऐसी पॉलीगोन होती है कि जो ए वेक्टर से स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड भी ए वेक्टर के ऊपर ही आके हो रही है। तो ऐसी पॉलीगोन को हम सिंपली क्लोज्ड पॉलीगोन का जो है वो नाम दे देते हैं। अब अगर एक क्लोज्ड पॉलीगोन के तमाम वेक्टर्स को हम एड अप करें तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ। तो इसका जो सम आएगा वो बेसिकली हमें डिटरमिन करना है कि इन तमाम का सम जो है वो क्या आएगा। तो हमें पता चलता है कि जब ये तमाम वेक्टर्स जो हैं वो इस तरह से क्लोज पॉलीगोन के साइड्स हैं, तो क्लोज पॉलीगोन के केस में हम जितने भी वेक्टर्स लेते हैं उनका सम हमेशा 0 के इक्वल आता है। ये बात जो है वो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमारा कोई भी सिस्टम हो, वो सिस्टम अगर क्लोज्ड है तो क्लोज सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टेट और उसका फाइनल स्टेट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। यानी स्टार्ट भी यहाँ से किया था और एंड भी यहाँ पे ही आके किया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था कि स्टार्ट हमने किया था ए वेक्टर के टेल के साथ, लेकिन एंड जो हमने किया है उसी पॉइंट के ऊपर आके किया है, लेकिन यहाँ पे अटैच हो रहा है क्या चीज़, एफ वेक्टर का जो एंड है वहाँ पे अटैच हो रहा है हमारे पास हेड। तो ये दोनों क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट चूँकि सेम थी लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड, तो जिसकी वजह से तमाम वेक्टर्स का जो सम है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.17। Statement is, if all the components of the vector a1 and a2 were altered, how would this alter a1 cross a2? Simply इसको यहाँ से स्टार्ट करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.17 है। हमें सिंपली ये कहा गया कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे, ठीक है, लाइक a1 एंड a2। इन दोनों वेक्टर्स की हमने क्या ले ली है, हमने ले ली है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आता है a1 क्रॉस a2। अब ये वेक्टर कुछ इस तरह से थी, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से वेक्टर गिवन थे। अब हमें ये कहा गया कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को रिवर्स कर दें, लाइक ऐसे कर दें, a1 वेक्टर एंड दिस इज a2 वेक्टर, तो अब रिवर्स करने पे तो ये होना चाहिए कि दोनों नेगेटिव में चले गए। तो अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट होगा उसे हमें डिटरमिन करना है। तो इस केस में जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो आएगी -a1 क्रॉस -a2, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाइज विद अ माइनस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और हमें रिजल्ट मिलेगा a1 क्रॉस
A2। तो हम देख सकते हैं कि जब दोनों वेक्टर्स हमने रिवर्स नहीं किए थे तो उस केस में भी क्रॉस प्रोडक्ट A1 क्रॉस A2 थी, लेकिन जब दोनों वेक्टर्स हमने रिवर्स कर दिए तो उस केस में भी प्रोडक्ट हमारे पास सेम वही आई। तो सिंपली क्या पता चला कि वेक्टर्स को रिवर्स करने से हमारी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, यानी नो इफेक्ट। तो सिंपली जो है हमारी जो इक्वेशंस हैं वो सेम वैसे ही रहती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। द स्टेटमेंट इज नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक A1 क्रॉस A2 इज इक्विवेलेंट टू 0। हमें सिंपली क्या दिया गया है, हमें एक वैल्यू दी गई है A1 क्रॉस A2, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, हमें ये जो है वो एक कंडीशन उन्होंने जो है वो बता दी है कि कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं जिसके अंडर हमें ये रिजल्ट मिले। तो उन कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर हमारे पास A1 या A2 में से कोई एक या फिर दोनों, यानी A1 और A2 इनमें से कोई एक या फिर ये दोनों जो हैं वो अगर 0 के इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है कि इनका प्रोडक्ट भी 0 आएगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर दोनों हमारे जो A1 एंड A2 वेक्टर्स थे वो सिंपली एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, लाइक दिस इज A1 एंड दिस इज A2, तो एंगल बन रहा है इनके इन बिटवीन जो है वो 0 डिग्री का। तो इस केस में इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 आती है, बिकॉज A1 क्रॉस A2 अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलता है A1 A2 साइन ऑफ थीटा। तो अगर यहाँ साइन थीटा की वैल्यू पुट की जाए तो आएगा साइन ऑफ 0, एंड साइन ऑफ 0 हमेशा इक्वल होता है हमारे पास 0 के। तो A1 A2 0, तो रिजल्ट भी 0 के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। अब थर्ड कंडीशन अगर देखें कि थर्ड कंडीशन क्या है, तो थर्ड कंडीशन सिंपली हमारे पास ये होती है कि अगर जो हमारे दोनों वेक्टर्स थे वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, दिस इज A1 वेक्टर, दिस इज A2 वेक्टर, तो एंगल बन रहा है इनके इन बिटवीन 180 डिग्री का। तो अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, A1 A2 साइन ऑफ 180 डिग्री, और साइन ऑफ 180 डिग्री भी हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो 0 मल्टीप्लाई विद दिस क्वांटिटी विल आल्सो गिव 0। तो ये 3 पॉसिबल कंडीशन है जिसके रिजल्ट में हमारे पास A1 क्रॉस A2 जो आंसर देता है डेट इज 0। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.18।